विदिशा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, छुआछूत के मामले थम नहीं रहे। एक बार फिर से विदिशा से इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बापचा गांव में छुआछूत का एक मामला सामने आया। भूमि नापने पटवारी ने दलित से एक नई जरीब खरीदवाई। अहिरवार समाज के व्यक्ति से ये नई जरीब खरीदवाई है। गांव के दलित व्यक्ति ने पटवारी पर एक गंभीर आरोप लगाया कि छुआछूत के चलते ऐसा किया गया। जमीन नापने के लिए अछूत मान करके ये कृत्य किया है, ये आरोप लगाया। सवर्णों के लिए पुरानी जरीब का इस्तेमाल होगा, ये पटवारी ने कहा। ये पूरा मामला कलेक्टर तक भी पहुंचा है और अब इसमें क्या कार्रवाई की जाती नजरें हैं। मनोज पांडे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज, मामला कलेक्टर तक पहुंचा है, कब एक्शन होगा? जी पुरीत जी, बिल्कुल। विदिशा जिले की तहसील है लटेरी, उसके ग्राम बापचा के किसान है मलखान सिंह अहिरवार, और निश्चित है कि आज वो कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे हैं और बाकायदा वो बिल लेके पहुंचे 1700 रुपए का, 1700 रुपए का बिल लेके पहुंचे हैं कि किस प्रकार उससे नई जरीब खरीदवाई गई है पटवारी द्वारा। जब उसने पूछा भी पटवारी से कि नई जरीब खरीदने की क्या आवश्यकता है, जब आपके पास पुरानी, तो उसने ये साफ कहा है, ये आरोप है दलित व्यक्ति का, किसान का, कि इसलिए खरीदवाई जा रही कि वो सवर्णों और ब्राह्मणों के लिए, ठाकरों के लिए है वो जरीब, इसलिए क्योंकि वो छुआछूत में शामिल हो जाएगी, वो छुआछूत हो जाएगा, इसलिए तुम्हें नई जरीब खरीदना। बाकायदा वो खरीदी उसने, और इसके बाद भी जब उसका सीमांकन होना था, उसके पास आदेश है तहसीलदार का सीमांकन कर, इसके बाद भी पटवारी ने नहीं किया। हालांकि विवाद की स्थिति बन गई थी, वहाँ कुछ समण जाति के लोग उस दलित परिवार के व्यक्ति से भी उलझे, इस कारण मामला रुका रहा। वो आज ज्ञापन देने आए कलेक्टर को, कलेक्टर के संज्ञान में ये बातें आई, लेकिन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव विदिशा छुआछूत के मामले में बिल्कुल चुप रहे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 3 दिनों के अंदर इस जमीन की नफ्ती करवाएंगे हम पुलिस फोर्स को भेजकर। उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया है कि किसान ने ये जरूर बताया कि वहाँ विवाद की स्थिति बन गई थी, लेकिन कलेक्टर छुआछूत के मामले में एकदम चुप रहे। ये भी कमाल है कि देश की आजादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन छुआछूत का दंश जिले से खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। और ये पूरा बड़ा मामला है, गंभीर मामला है कि इस प्रकार दलित वर्ग के व्यक्ति के साथ इस प्रकार का दोहरा रवैया शायद समाज को, किसी भी समाज को स्वीकार नहीं होगा। पुनीत जी, चलिए, तो मनोज जिस तरह से बता रहे हैं, आप इसको अज्ञानता कहेंगे, पिछड़ापन कहेंगे, लेकिन एक बार फिर सवाल है कि रह रहकर ये कुरीतियां आखिर सिर क्यों उठाती हैं? कोई पढ़ा लिखा पटवारी इस तरह की बात कैसे कह सकता है कि यहां छुआछूत की वजह से नई जरीब खरीद कर लाओ? मामला कलेक्टर तक पहुंचा है, जांच के बाद में एक्शन क्या होता है, इस पर विदिशा की नजरें। शुक्रिया मनोज आपका जानकारी के लिए। सीमांकन नहीं करे, पटवारी साहब ने बोला कि नई जरीब दो, वो जरीब अछूत हो जाएगी, ठाकुर को आपने किया है। वो मुझसे रिश्वत ली 5000 रुपये, वो 2000 रुपये 14 को दिलवाए, 7000 रुपये रिश्वत ली मुझसे। मैंने नायब तहसीलदार साहब से और पटवारी साहब से बात भी की थी। वास्तविक स्थिति है कि जब ये कल वहाँ पर गए थे तो वहाँ विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। शिकायतकर्ता भी स्वीकार कर रहा है, सीमांकन नहीं हो पाया। अब हम पुलिस फोर्स और पूरी टीम भेजेंगे और इनका 2-3 दिन में सीमांकन करेंगे। तो बड़ी बात यह कि तुम्हारी जमीन नापने से अछूत हो जाएगी, ये सोच है पटवारी की, और इसीलिए सवर्णों की पुरानी जरीब का इस्तेमाल तुम्हारी जमीन नापने के लिए नहीं कर सकते। ये पटवारी का बयान है, ये पटवारी का कहना है। शिकायत हुई है बापचा गांव में, छुआछूत को लेकर एक नई जरीब खरीदवाई गई है अहिरवार परिवार से। तो आखिरकार ये जरीब क्या है जिसकी वजह से ये पूरा मामला, ये पूरा वाकया आज छुआछूत के एक बड़े उदाहरण के तौर पर दिख रहा है? ये भी जरा आप समझें। जमीन को नापने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है पटवारियों के द्वारा, इसमें जरीब सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पुरानी पद्धतियों से जहां जमीन नापी जाती है, एक समतल, एक जैसे कॉर्नर्स अगर ना हो तो जरीब का इस्तेमाल करके इसे नापा जाता है, और इसी जरीब को नए सिरे से खरीदने के लिए कहा है अहिरवार परिवार ने। और ये कहा है कि अगर आपकी जमीन आप नपवाना चाहते हैं पटवारी से, तो आप एक नई जरीब खरीद कर लाएं। विदिशा में इस छुआछूत के मामले पर कलेक्टर क्या संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई करेंगे, ये बड़ी बात है। खेत या प्लॉट की नपाई के लिए इस्तेमाल होने वाली जो लोहे की जंजीर है, और ये उन जगहों के लिए बनी है खास तौर पर जहां जमीनें अनइवन होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं, जहां जमीनों को नापने के लिए आप किसी सीधे फुट का या किसी स्केल का इस्तेमाल नहीं कर पाए, वहां इस तरह की लोहे की जंजीरों का वर्षों से बल्कि सदियों से इस्तेमाल होता रहा है। और ऐसी जरीब पटवारियों के पास हुआ करती है, लेकिन ये नई जरीब खरीदे
ये कहा है ताकि कोई छुआछूत ना हो। तो जमीन नपाई के लिए उपयोग होने वाली जंजीर जरीब होती है और सवर्णों के लिए जरीब जो इस्तेमाल होती है वो पटवारी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो दूषित हो जाएगी, ये कह करके नई जरीब खरीदवाई।